देखो मिसलेनियस पार्ट 2, आज कुछ और लास्ट कुछ का क्वेश्चन कर लेते हैं इस चैप्टर का। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में जितना क्वेश्चन करोगे उतना कम है, मतलब और मन है तो और कर सकते हो, और मन है तो और कर सकते हो, उस तरह से है ना। जितना करोगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन कह रहा है इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर m, शो दैट m स्क्वायर माइनस 1 बाई m स्क्वायर प्लस 1 बराबर साइन थीटा। ठीक है, तो इसमें 2-3 दिन से हम लोग कर रहे हैं। जब कुछ समझ में नहीं आए तो जैसा बोलता है वैसे करने का ट्राई करते हैं, है ना। तो एलएचएस में क्या बोल रहा है m स्क्वायर, तो क्या हो गया फिर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई फिर m स्क्वायर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 और a प्लस b का होल स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा सेक थीटा माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा सेक थीटा प्लस 1। अब यहाँ पर आगे फंस गए तो अब आइडेंटिटी का यूज करना होगा, है ना। तो अभी इसमें तो लग रहा है दूर दूर तक यही वाला आइडेंटिटी लगेगा कहीं ना कहीं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, या फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना हो जाने का है। तो इसमें लग रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जगह पर एक टेन स्क्वायर थीटा सेट हो सकता है, लग रहा है। ये टेन स्क्वायर थीटा तो लिखा हुआ अपने जगह पर, प्लस ट्वाइस ऑफ टेन थीटा सेक थीटा। यहाँ पर भी इन दोनों में आइडेंटिटी लगते हुए नजर आ रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसका हो गया सेक स्क्वायर थीटा और ये वाला बना अपने जगह पर है सेक स्क्वायर थीटा आ रहा है प्लस ट्वाइस ऑफ टेन थीटा सेक थीटा। सो दिस इज ट्वाइस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस टेन थीटा सेक थीटा, ट्वाइस ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ टेन थीटा सेक थीटा। अब ट्वाइस ऑफ टेन थीटा को अगर कॉमन ले लें सो दिस इज टेन थीटा प्लस सेक थीटा। इसमें ट्वाइस ऑफ सेक थीटा को कॉमन ले लेते हैं, सो दिस इज सेक थीटा प्लस टेन थीटा। दिस गेट्स कैंसिल्ड, 2 से 2 गेट्स कैंसिल्ड। टेन थीटा इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड सेक थीटा इज 1 बाई cos theta. This gets cancelled and what we are left is with the RHS. This is sin theta. ये बहुत बार आया हुआ स्कूल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन। कल सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन किया था, तुम लोग ये मत बोल देना कि कल ही वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉपी में मिलाओगे तो पता चलेगा थोड़ा सा अलग है ना। बट मेथड जो लोग कल तक क्लास कर लिए उन लोगों को याद होगा, मेथड अगर मालूम है तो इसमें एक बड़ा फेमस मेथड लगता है, जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसी का स्क्वायर कर दो गिवन में, और जो निकालना है मतलब साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का भी स्क्वायर कर दो, प्लस जो निकालना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा उसका भी स्क्वायर कर दो, और देखो कि क्या आता है। सो दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाता है। अब ये cos थीटा प्लस साइन थीटा के जगह पर गिवन है √2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, दिस इज 1, this is 1, कल किए थे, this comes out to be 2, so this is twice of cos square theta plus cos theta minus sin theta का स्क्वायर बराबर 2, therefore cos theta minus sin theta का स्क्वायर equal to 2 minus 2 cos square theta, this is cos theta minus sin theta का स्क्वायर equal to 2 1 minus cos square theta,
दिस इज cos थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बराबर टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड, cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा। सिर्फ प्लस वाला ही बोला है लिखने के लिए, तो प्लस वाला ही लिखोगे, लेकिन आ तो प्लस माइनस रूट 2 साइन थीटा आ रहा है, ठीक है, बट बोला है प्लस वाला करना है, केवल प्लस वाला करना है। तो कुछ क्वेश्चन जैसे कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि देयर आर फ्यू क्वेश्चन दैट आर एक्चुअली टफ इन दिस चैप्टर। टफ इन द सेंस जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करके चलोगे तुमसे बनेगा नहीं एग्जाम में। वैसे ही कुछ क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन को देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि थोड़ा सा मुश्किल है। tan a का वैल्यू n tan b कह रहा है एंड sin a का वैल्यू m sin b कह रहा है। तो प्रूफ दैट cos स्क्वायर a बराबर m स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर माइनस 1 एंड इट्स अ टफ क्वेश्चन। इसे अप्रोच कैसे करना है आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस से ही इस तरह का क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिटी लगाने का ट्राई करते हैं। जैसे कि इसको देखते हैं, साइन a बराबर m साइन b है, तो साइन b, तो इससे साइन b बराबर क्या हो गया, साइन a बाई m, और कोसेक b कितना हो गया, m बाई साइन a, है ना। अभी क्यों कोसेक किए अभी पता चलेगा, पहले इसको देख लेते तब तक। tan a बराबर क्या दे रहा है, n tan b, तो इससे tan b बराबर कितना हो गया, tan a बाई n, तो इससे cot b बराबर कितना हो गया, n बाई tan a। पूछोगे क्यों किए हैं, तो आप थोड़ा सा आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, है ना। आइडेंटिटी अपन पढ़े थे, इसका 1 प्लस क्या था, cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। तो हम लोग भी इसमें कोसेक स्क्वायर b माइनस cot स्क्वायर b बराबर 1 लिख सकते हैं, और कोसेक स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा, जैसे m बाई साइन स्क्वायर है वो माइनस n स्क्वायर बाई कितना हो गया, tan स्क्वायर a बराबर 1 हो गया, है ना। थोड़ा बहुत अब आ रहा होगा, तो m स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर a माइनस n स्क्वायर बाई tan स्क्वायर a को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a, तो ये ऊपर आ जाएगा, है ना। बस अब एलसीएम लेना छोड़ करके और कोई ऑप्शन, कितना हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो m क्या, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर cos स्क्वायर a बराबर साइन स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर a को, साइन स्क्वायर इज अगेन 1 माइनस cos स्क्वायर है ना। इसको थोड़ा इधर उधर कर लेते, तो दिस m स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें इस माइनस 1 को पहले प्लस 1 को इधर कर लेते, तो m स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और उधर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a, कुछ आ रहा लगता है, m स्क्वायर माइनस 1 बराबर, अगर cos स्क्वायर a को कॉमन निकालना है, n स्क्वायर माइनस 1, देयरफॉर cos स्क्वायर a बराबर क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर माइनस 1। देयर आर फ्यू क्वेश्चंस दैट आर टफ इन दिस चैप्टर। जैसे अप्रोच ही पता नहीं चलेगा तो बस इधर उधर होते रहेगा, आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा तुम लोग ख्याल करके बनाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
टीचर अगर 15-20 बताए तो तुम कम से कम 25-30 जरूर बना करके चलो। ये नहीं कि टीचर जो 20 बताए वही तुम भी 20 पढ़ ली। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में तुम जितना क्वेश्चन खुद से बना लो उतना तुमको फायदा होगा। ठीक है, देखो तो ये साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस नहीं साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। प्रूव दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा बराबर 1। ठीक है, ये देखने में लग रहा होगा कि बहुत ही आसान है, बट एक्चुअली में इसको करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा। एकदम लगेगा जैसे वीडियो पॉज करके खुद से भी ट्राई करके देख लो 10th वाले लोग, बट जैसे जितना आसान है ऐसे ट्राई करते रहोगे आंसर ही नहीं आएगा, है ना, क्योंकि आइडेंटिटी का इस्तेमाल जरूरी है। आप लोग आइडेंटिटी यूज नहीं कर रहे हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक हो गया। अब बस स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड कितना हो जाएगा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस का पावर 4 थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा के जगह फिर से लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस का पावर 4 थीटा। अब इसको उधर कर लो तो 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये उधर चले गया तो इस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा। एक रूप करना। ठीक है, आइडेंटिटी नहीं यूज करोगे तो इसमें बस बढ़ते चला जाता है, आंसर नहीं आता इसमें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, बनाओ। इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर n, प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट n। ठीक है, अच्छा आइडेंटिटी का जब प्रूव दैट कर रहे थे तो एक लास्ट में एक मेथड सीखे थे कि करो 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 एलएचएस करो, नहीं आए तो बंद कर आरएचएस शुरू हो जाओ करना। 2-3 क्वेश्चन में किए थे एनसीईआरटी का भी। अगर इसमें भी ऐसा हो रहा हो तो करना, एलएचएस जहां तक आ रहा हो वहां तक करो, आंसर नहीं है बंद करो, आरएचएस शुरू करो। ठीक है, तो पहले एलएचएस से ही शुरू करके देखते हैं क्या हो रहा है। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम का स्क्वायर इज tan थीटा प्लस, मैंने इसको सीधा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर में वो लगा लेते हैं, एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन, वही आएगा। पूरा स्क्वायर करके माइनस करोगे तो भी वही आएगा, एम प्लस एन। सो दिस इज tan थीटा प्लस साइन थीटा और tan थीटा माइनस प्लस का साइन बीच में आएगा, उसके बाद फिर m प्लस n। ओ अच्छा, वही सोच रहा था। m प्लस n है, ये तो सिर्फ m है। दिस इज tan थीटा प्लस साइन थीटा प्लस tan थीटा माइनस साइन थीटा, m माइनस n, tan थीटा प्लस साइन थीटा माइनस tan थीटा प्लस साइन थीटा, यही ना, सीधा भी खोल देने पर वही आता। दिस इज 2 tan थीटा एंड दिस इज 2 sin theta. So this comes out to be 4 times of tan theta sin theta. कहीं है ना, आंसर नहीं आया है ना, आंसर नहीं आया तो इसको छोड़ देते हैं, एलएचएस को छोड़ देते हैं, आरएचएस को शुरू करते हैं। आरएचएस क्या कहता है, 4 टाइम्स ऑफ रूट के अंदर m इंटू एन, m का है भाई tan थीटा प्लस साइन थीटा m इंटू एन, tan थीटा माइनस साइन थीटा। दिस इज 4 टाइम्स ऑफ, कितना हो गया, ये a प्लस बी ए माइनस बी हो रहा है फिर से। दिस इज tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना बॉस, साइन स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा के जगह पर साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 4 ऊपर ऊपर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 4 तो था ही, रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन, अंदर क्या बचा 1 माइनस, और इसका कॉस स्क्वायर थीटा को
रूट के बाहर कर देते हैं या भी अंदर ही रह देते हैं। cos स्क्वायर थीटा दिस इज 4, कितना हुआ बोलो, sin स्क्वायर थीटा, फिर sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा, रूट पर है, sin स्क्वायर थीटा का रूट बाहर sin थीटा, फिर sin स्क्वायर थीटा का रूट बाहर फिर sin थीटा, cos स्क्वायर थीटा का रूट बाहर cos थीटा, 4 sin थीटा बाय cos थीटा, tan थीटा और एक sin थीटा तो बच गया, 4 tan थीटा sin थीटा, दिस 4 tan थीटा sin थीटा, ये RHS ये LHS और ये बराबर। तो इस क्वेश्चन को देख लो, इवैल्यूएशन में है। एक और क्वेश्चन, cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर 50 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 40 डिग्री प्लस ट्वाइस ऑफ cosec स्क्वायर 58 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ cot 58 डिग्री tan 32 डिग्री माइनस 4 ऑफ tan 13 डिग्री tan 37 डिग्री tan 45 डिग्री tan 53 डिग्री tan 77 डिग्री। इतना लंबा क्वेश्चन देख करके पैनिक नहीं करना है, क्योंकि इसमें से कोई भी वैल्यू हमें पता नहीं है tan 45 छोड़कर। इसका मतलब है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चाहे आइडेंटिटी उन सब का इस्तेमाल करके बनाने वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग सोच के थोड़ा कर लेते हैं। इसको हम लोग cos स्क्वायर 20 ही रहने देते हैं, इसको cos स्क्वायर, अभी कोई आइडेंटिटी नहीं, 70 डिग्री को बस लिखे हैं 90 माइनस 20, सिर्फ 70 को लिखा हूँ, आई हैव नॉट यूज्ड एनी आइडेंटिटी, 70 को बस 90 माइनस 20 लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद इसको sec स्क्वायर 50 माइनस cot स्क्वायर, इसको बस अभी कोई आइडेंटिटी नहीं, बस 40 को 90 माइनस 50 लिख सकते हैं ना, 40 90 माइनस 50 प्लस ट्वाइस ऑफ cosec स्क्वायर 58 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ cot 58 डिग्री tan, अभी तक कोई आइडेंटिटी नहीं, बस 32 को 90 माइनस 58 लिखे, अभी आइडेंटिटी नहीं लगाया हमने। अब माइनस 4 tan 13 को 13 रहने देते हैं, 37 को 37 tan 45 इज 1। अभी 53 को 90 माइनस 37 लिख सकते हैं, आइडेंटिटी यूज नहीं किया हूं, बस 53 को लिखा हूं 90 माइनस 37, और 77 को भी बस अभी 90 माइनस 13 डिग्री लिखे, अभी कोई आइडेंटिटी यूज नहीं हुआ, बस एंगल को बस शिफ्ट कर दिए। अब आइडेंटिटी लगाएंगे, दिस इज cos स्क्वायर 20, और ये कल पढ़ा था cos 90 माइनस थीटा sin थीटा का स्क्वायर भी है, तो sin स्क्वायर 20 होगा नीचे, दिस इज sec स्क्वायर 50 माइनस cot 90 माइनस थीटा tan थीटा पर स्क्वायर भी है, tan स्क्वायर 50 प्लस इसको रहने देंगे ट्वाइस cosec स्क्वायर 58 माइनस 2 cot 58। अब आइडेंटिटी लगाएंगे, tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, so this is cot 58 and this is minus 4, इसको tan 13 tan 37 1 tan 90 माइनस थीटा, दिस इज cot 37 tan 90 माइनस थीटा, दिस इज cot 13 डिग्री, ठीक है। नाउ cos स्क्वायर थीटा 20 और 30 और 40 और 70 और 0.2 हो, उससे मतलब नहीं है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये 1 था कि माइनस 1 था, चेक कर लेते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये 1 ही होगा, दिस इज 1 प्लस इसमें 2 कॉमन नहीं, अभी इसमें एक दो आइडेंटिटी और लगेगा, अभी cosec स्क्वायर 58 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा, दिस इज cot स्क्वायर 58 cot 58 cot 58, कल सीखा था tan 13 को cot 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी का रेसिप्रोकल है 1 आ जाएगा, tan 37 को cot 37 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1, और एक ये 1 है तो और माइनस 4 भी है, तो माइनस 4 इंटू 1 बना हुआ है अभी, ठीक है। सो दिस कम्स आउट टू बी 1 प्लस, अब इसमें ट्वाइस ऑफ cosec स्क्वायर 58 माइनस cot स्क्वायर 58 माइनस 4, अब इसमें फिर आइडेंटिटी लगेगा, एंड आइडेंटिटी वाज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा, सो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज अगेन 1, सो दिस इज 1 प्लस 2 into 1 minus 4, this is 3 minus 4, this is minus 1, outstanding question of trigonometrical identity as well as complementary angles,
तो ये चैप्टर हो गया खत्म बच्चों। ठीक है, आप लोग जितना हो सकेगा RS अग्रवाल, RD शर्मा, KG सिन्हा का आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन जितना ज्यादा बनाओगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगा। नहीं तो कुछ नहीं तो जो क्वेश्चन मैं बताया केवल वही बना लो और NCERT ध्यान से करो तो आपका स्कूल एग्जाम का तैयारी जो है वो हो जाएगा। ठीक है, कुछ चीज हम लोग आज थिंग्स टू रिमेंबर में लास्ट में याद कर लेंगे, कुछ चीज थिंग्स टू रिमेंबर में हम लोग याद कर लेंगे जो कि आपको थ्रू आउट आपके लाइफ में काम आने वाला है ट्रिग्नोमेट्री में। ऐसे ये पूरा चैप्टर ही काम आने वाला है मैथ्स वालों को, चाहे मैथ्स छोड़ते हो फिजिक्स में काम आएगा, है ना। बिल्कुल साइंस छोड़ देते हो तब शायद उतना काम ना आए, बट अदरवाइज ये साथ साथ ही चलता है ट्रिग्नोमेट्री, है ना। इसमें कुछ चीज हम लोग को थिंग्स टू रिमेंबर देखना है। तो ये चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ था साइन थीटा से, नहीं तो साइन थीटा बताया था, क्या था साइन थीटा? साइन थीटा बराबर था ये अगर एंगल है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो हमने साइन थीटा बराबर क्या लिखा था? हमने साइन थीटा लिखा था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। बट क्लास 7th क्लास से हम लोग जानते हैं और ऑफिशियली 9th क्लास में आप लोग पढ़े, एक राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा साइड कौन सा होता है? तो जब ये डिवाइड करेंगे तो किसी भी कीमत पे ये जो हाइपोटेनस है वो परपेंडिकुलर से बड़ा होगा। तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा, कभी भी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा तो उसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा? हाँ, कभी भी उसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 से कम आएगा। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा है तो डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू जो है वो 1 से कम आएगा। ठीक है, तो इन मतलब अगर एक्यूट एंगल बात करें, एंगल अगर 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का बात करें, क्योंकि अभी 10th क्लास में आपका ये एंगल एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि ये वाला 90 डिग्री है ऑलरेडी, तो ये थोड़ी 92 डिग्री हो सकता है, ये एक्यूट एंगल ही होगा 0 से 90 डिग्री के बीच में। 0 से 90 के बीच में कुछ भी कर लोगे, साइन थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक आएगा? 6/7 है, 1 से छोटा, मतलब ये साइन थीटा का वैल्यू जो होगा वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल को, ये एंगल अगर एक्यूट एंगल हुआ 0 से 90 के बीच में तो साइन थीटा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही आएगा। इसीलिए जो भी आप वैल्यू याद किए हैं, साइन 30 कितना याद किए? 1/2, वो 0.5 है। साइन 60 याद किए, √3/2, साइन 45 1/√2, वो सब 0 से 1 के बीच का है। ठीक है, पहला चीज ये हो गया। अच्छा, ये याद रहेगा। अब इसमें जो हम लोगों को याद करना है वो आपको इस तरह से देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा 1 से छोटा करना है, 1 से छोटा, 1 से छोटा, 1 से छोटा मतलब कितना हुआ? 1 से छोटा मतलब 0.999999999 यहां तक हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि हाइपोटेनस हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होगा। ठीक है, अब यही पर एक एक्सियम आपको याद करना है। एक्सियम हमने ज्योमेट्री में पढ़ा था, याद करना है अभी बिना प्रूफिंग के, बट थोड़ा दिमाग लगा करके समझना है कि साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है 0.9999999 ऐसा नंबर तो लेते नहीं हम लोग मैथ में, तो ये जो है वो मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा का हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, जो कि कितने डिग्री पर आना चाहिए? ये एक्चुअली में ये एंगल क्या नहीं हो सकता है, ये 90 डिग्री नहीं हो सकता, 89.999999999 नहीं हो सकता, 90 डिग्री हो नहीं सकता, क्योंकि 90 और 90 दो ही एंगल 180 हो गए तो ट्रायंगल तो कभी बनेगा ही नहीं। लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा जो 1 है वो हम लोग मानते हैं थीटा बराबर 90 डिग्री पर। ये माना हुआ एक्सियम है। साइन 90 का वैल्यू जो होगा वही जो है वो 1 होगा। वैसे तो ये थीटा का भी 90 डिग्री हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये भी 90 ये भी 90, तो ट्रायंगल कैसे बनाओगे? बट अगर ये 90 डिग्री है तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू हमें 1 याद करना है, ये एक्सियम है। उसी तरह से इसका सबसे छोटा वैल्यू कितना होगा? 0 से तो लेकिन 0 कभी नहीं हो पाएगा, है ना। 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा तो एंगल भी थोड़ा सा बड़ा होगा, बट वो थोड़ा सा बड़ा करके क्या करोगे? 10th में उसका कोई उपाय नहीं है तुम्हारे पास। तो अभी आपको मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा 0 याद करना, लेकिन सिर्फ 0 से 90 डिग्री के बीच में, सिर्फ एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, अदरवाइज ये सब रूल काम नहीं करेगा। ठीक है, मिनिमम वैल्यू 1 वाला तो काम करेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस तो किसी भी कीमत पर बड़ा होगा, तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होगा।
बट इसको मिनिमम वैल्यू नहीं लिख करके हम लोग ऐसे याद कर लेंगे कि साइन 0 का वैल्यू जो है वो 0 होगा। इस तरह से हमें याद करना है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा 1 है और वो थीटा बराबर 90 डिग्री पर लेना है। और मिनिमम तो नहीं बोलूंगा, बट साइन 0 का वैल्यू जो है वो 0 है। मिनिमम इसीलिए नहीं क्योंकि 9th क्लास में वर्क एनर्जी पावर चैप्टर आप लोगों को याद होगा, उसमें आप लोग निगेटिव वर्क डन भी पढ़े थे। याद होगा, उसमें बताया था कॉस का वैल्यू 180 पे जाते जाते आंसर -1 आता था वर्क एनर्जी पावर में। तो लेकिन ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल का बात करो जो आपके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री में, उस हिसाब से वैल्यू 0 से 1 के बीच में रह जाएगा। बट एंगल अगर 90 को पार किया, इतना ही नहीं 11th में जब आओगे तो एंगल्स निगेटिव भी होगा। अभी तो एंगल पॉजिटिव है ना, एंगल ही निगेटिव हो जाएगा। तो वो सब बात की बात है। अभी अगर 0 से 90 डिग्री के बीच का बात करूं तो साइन 90 का वैल्यू 1 है, साइन 0 का वैल्यू 0 है। ठीक है, इसी में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला अगर कॉन्सेप्ट लगा दे तो उल्टा हो जाएगा। फिर cos 0 का वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगा और cos 90 का वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका इस्तेमाल भी 11th क्लास में वर्क एनर्जी पावर में किए थे, याद होगा। वर्क डन बराबर आप लोग कुछ लोग को याद होगा fs cos थीटा था और उसी में बताया गया था कि अगर cos थीटा किसके किसके बीच का एंगल था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, वो बताया गया था फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होने पर वर्क डन 0 हो जाता था। वो पुली उली वाला एग्जांपल आप लोग पढ़े थे, पुली वाला एग्जांपल, सर पर पुली हाथ रखा जिसका फोर्स आगे की तरफ होता था और वो मूव ऐसे करता था तो वहां पर 90 डिग्री चलता था, तो हम लोग बताते थे कि वहां पर वर्क डन 0 है। डंकी वाला भी क्वेश्चन था आपके एनसीईआरटी बुक में, डंकी पीठ में अगर लगेज लेकर के आगे की तरफ चलेगा तो उसका वर्क डन 0 आता था क्योंकि cos 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। तो ऐसा नहीं कि टॉपिक हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में तो आते ही रहता है, बट इस चैप्टर में इस डेटा का काम पड़ेगा। ठीक है, अब साइन 0 है, cos 0 है, तो tan 0 का वैल्यू अगर याद करेंगे तो फिर tan जो है वो साइन जैसा होता है, tan 0 का वैल्यू इज 0। ठीक है, और tan 90 देखो कैसे आ जाएगा, ऐसे करो, tan 0 बराबर क्या लिख सकते हो इसको, sin 0 by cos 0, sin 0 is 0, cos 0 is 1, so answer is 0। but tan 90 इसको क्या लिखोगे, sin 90 by cos 90, तो sin 90 तो 1 है but cos 90 is 0, 1 by 0 is infinity या फिर नॉट डिफाइंड, तो tan 90 का वैल्यू नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट होगा। ये सब वैल्यूज आपको जानना है, ये सब वैल्यूज आप लोगों को जानना है। ठीक है, इसको ख्याल रखेंगे। कोई पूछ देगा साइन थीटा वैल्यू 1 से ज्यादा क्यों नहीं आ सकता, तो क्या आंसर बताओगे? आंसर इसका ये होगा कि साइन बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है और हाइपोटेनस हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होगा। तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो उसको डिवाइड करेंगे तो कभी भी वैल्यू 1 से ज्यादा के एक्चुअली में बराबर भी नहीं हो सकता क्योंकि हाइपोटेनस परपेंडिकुलर के बराबर भी नहीं, वो बड़ा ही होता है। ये एक्सियम है कि मान लिए हैं कि 90 पर इतना होगा, 0 पर इतना होगा। एक्चुअली में तो ना ही एंगल 0 हो सकता है और ना ही एंगल 90 हो सकता है। ठीक है, तो ये डेटा आपको याद कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री आपका खत्म। एनसीईआरटी का क्वेश्चन और कॉपी का क्वेश्चन जरूर बना लेना। कल से स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस, इसी पर बेस्ड है, इसलिए पहले इसको पढ़ा दे रहा हूँ, नहीं तो बच्चे मैग्नेटिक्स पढ़ाने के लिए बोल रहे थे, बट इसी पर बेस्ड है। 2-3 दिन में हो जाएगा, लगेगा यही चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ठीक लगेगा, नहीं तो इसको ब्रेक, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर ये लाना तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।